नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मैं बताने वाली हूँ होई माता की पूजा में हमें किन किन सामग्रियों की आवश्यकता होती है। चलिए तो जान लेते हैं। सबसे पहले हमें पाटा या चौकी ले लेनी है। लाल रंग का कपड़ा ले लेना है। फोटो या कैलेंडर लेना है। फोटो या कैलेंडर नहीं है तो आप दीवार पर भी बना सकते हैं। कैलेंडर के नीचे हमें कथा भी दी हुई है तो ये हम इससे कथा भी सुन सकते हैं। फिर हमें चाहिए होता है मिट्टी का छोटा मटका। ढक्कन भी हमें इसका ज़रूर लेना है। हमारे यहाँ पर इसको कलश बोलते हैं। 2 घड़े एक साथ पूजे जाते हैं तो वो 2 गड़ चाहिए होती है हमें। तो एक हमें तांबे या स्टील का जो भी हमारे घर में है वो ले सकते हैं। और आप चाहते हैं दोनों मिट्टी के लेने तो दोनों मिट्टी के भी ले सकते हैं। किसी के यहाँ पर इनको अनाज से भी भरा जाता है, नहीं तो हमें इनको पानी से भर के रखना है। और अनाज हमें आपके यहाँ पर अनाज से भरा जाता है तो अनाज ज़्यादा लेना है। अनाज में आप कुछ भी ले सकते हैं, गेहूँ ले सकते हैं, बाजरा ले सकते हैं, चावल ले सकते हैं, जो भी आपके पास है। अनाज हमें अवश्य लेना होता है। अब हमें पूजा करने के लिए थाली तैयार करनी है। थाली में हमें क्या क्या लेना है। गणेश जी हमें चाहिए होते हैं। आपके पास मूर्ति नहीं है तो आप सुपारी से भी गणेश जी बना सकते हैं। ओही माता की हमें माला भी चाहिए होती है। माला आपके पास माला नहीं है तो आप ऐसे भी पूजा कर सकते हैं। तिलक करने के लिए हमें रोली लेनी होती है और हमें हल्दी भी लेनी होती है। हल्दी से भी हमें तिलक करना होता है। कलावा भी हमें लेना होता है। जो हमने कलश लिए हैं उनके मुख पर बांधना है और गणेश जी को भी समर्पित करना है। इसके साथ ही हमें एक घी का दिया भी लेंगे और धूप भी लेंगे। ये जलाकर हमें कहानी सुननी होती है। आपके दिया नहीं जलाया जाता तो आप धूप भी जला सकते हैं। थोड़े से हमें अक्षत ले लेने हैं। कहानी सुनने के लिए हमें शुद्ध जल का लोटा ले लेना है। भोग लगाने के लिए पूड़े पोए बनाए जाते हैं। ये आटे से बनाए जाते हैं। पूड़े पोए नहीं बना सकते आप तो आप मिठाई से भी भोग लगा सकते हैं। आप खील पतासे का भी भोग लगा सकते हैं। आपके पूड़े शाम को बनाए जाते हैं तो आप दिन में पतासों से भी भोग लगा सकते हैं। इसकी पूजा में हमें हरे फल लेने होते हैं। हरे आप खीरा भी ले सकते हैं, मौसमी ले सकते हैं, सिंघाड़े ले सकते हैं। सासू माँ को देने के लिए हमें साड़ी लेनी होती है। साड़ी नहीं है तो आप सूट भी ले सकते हैं। जो भी है आपके पास वो ले सकते हैं। दक्षिणा हमें अवश्य लेनी होती है। कथा सुनने के बाद हमें बायना सासू माँ को देना होता है। पीलिया ओढ़कर ही हमें यह पूजा करनी होती है। पीलिया हमें अवश्य लेना होता है। जब बच्चे होते हैं तब यह पीलिया मायके से आता है। कथा कहानी में पीलिया अवश्य ओढ़ना चाहिए, यह शुभ माना जाता है। अगर आपके पास पीलिया नहीं है तो आप चुनरी भी ओढ़ सकते हैं। ओही माता का व्रत हमें संतान की सुख समृद्धि के लिए किया जाता है। जैसे करवा चौथ का व्रत हमें पति की लंबी आयु के लिए किया जाता है और ये संतान के सुख समृद्धि के लिए किया जाता है। कहीं पर जो हम करवा चौथ पर मिट्टी का करवा लेते हैं उसकी भी 2 गड़ बनाते हैं तो आप उसकी भी बना सकते हैं। करवा चौथ पर जो मिट्टी का करवा लिया जाता है वो भी ले सकते हैं आप। ओही अष्टमी की पूजन सामग्री आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।